हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। अभी तक मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे, तो अगर अब तक आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बाकी पिछले लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बाकी सब के बारे में समझाया हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये एक साइंटिस्ट का नेम था, ओम, जिन्होंने दिया था। इनका पूरा नाम था आपका जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था। इन्होंने ओम्स लॉ में बोला ये था कि अगर हम सारी फिज़िकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख दें, मतलब जिस कमरे में हम एक्सपेरिमेंट, जिस रूम में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस रूम में जितनी भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उस सबको कांस्टेंट कर दें। उसके बाद हम अपनी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को देखते हैं। कैसे? मतलब हम करंट को देखेंगे, वोल्टेज को देखेंगे, रेजिस्टेंट देखेंगे, इन सब चीज़ों को हम कंसीडर में लेंगे और बाकी सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है? तो इन्होंने बोला था अगर हम इन सब फिज़िकल कंडीशंस को कांस्टेंट करें तो क्या होगा, देन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से जो अमाउंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उन दोनों एंड्स के अक्रॉस, जहाँ से जहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो जिस एंड से जिस एंड करंट फ्लो कर रहा होगा उन एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा करंट। ठीक है? तो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, जो कि एंड्स पे है। ठीक है? अब क्या, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया इन्होंने, तो एक आर आ गया कांस्टेंट। ये आर क्या है? आर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस को भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए, आर जो होता है रेजिस्टेंस होता है, ये हमेशा करंट को फ्लो करने से रोकता है, एक रेजिस्टिव पावर होती है। रेजिस्टेंस आपका अगर इंग्लिश का वर्ड लें तो एक रुकावट होती है, तो वही रेजिस्टेंस यहाँ भी है। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, रेजिस्टिव पावर अलग अलग होती है। ठीक है? तो एक ये कांस्टेंट को आया है अगर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया है तो आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर हो गया। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू, एक तो ओमिक कंडक्टर्स हो सकते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और दूसरे कंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो 2 टाइप्स के आपके कंडक्टर हो गए। इनको एक बार हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं कि अगर ओमिक कंडक्टर्स की बात अगर हम करें तो ओमिक कंडक्टर्स में क्या होगा, अगर धीरे धीरे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो उसमें करंट धीरे धीरे बढ़ेगा उसी रेशियो में जिस हिसाब से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। बट नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या होगा, वोल्टेज हम देखिए यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं बट करंट बहुत ज़रा सा ऊपर उठ रहा है, फिर एकदम से क्या हुआ कि हमने वोल्टेज बढ़ाई, फिर करंट भी ज़्यादा उठ गया। तो यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है। पहले देखिए वोल्टेज हम कितनी यहाँ से स्टार्ट करी अगर हमने, तो वोल्टेज हम यहाँ से बढ़ाते रहे और धीरे 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 बढ़ती रही, बट वोल्टेज तो बढ़ती रही उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम बढ़ाते रहे। करंट बहुत धीरे बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने ज़रा सी वोल्टेज बढ़ाई, करंट कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज और करंट को एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ रही है उसी हिसाब से आपका करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है? अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रेजिस्टेंस वाला है वो अभी नहीं उठा रहे हैं, या जो भी टॉपिक है अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो NCERT में जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उन सब के स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है? इंटेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, मैं आपको एक बार आपकी NCERT का ये चैप्टर है 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको दिया गया, मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में। फिर इसके बाद आते हैं ये जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं खुद से सॉल्व करने के लिए, इनको मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ कैसे क्या सॉल्व होंगे। ठीक है? तो इनको समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनकी। जो पेज नंबर 200 पे आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको समझते हैं। तो क्या है क्वेश्चंस? व्हाट डज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है?
तो ये पहला क्वेश्चन देखिए आपका यही है व्हाट डन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट का मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आपका कि ये देखिए यहाँ पे ये है अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको समझने में ईजीली हो, ईजीनेस हो। ये देखिए अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप ये आंसर में अपने लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर सर्किट कंप्लीट है तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सर्किट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। करंट की यूनिट एम्पियर होती है और हम उसको डिफाइन भी करना है तो हम बोल सकते हैं करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लोज पर सेकेंड अक्रॉस सेक्शन थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में होते हैं। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ से आपको थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है क्या, कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Q इक्वल्स टू N इंटू ई होता है। ठीक है, Q इक्वल्स टू N इंटू ई होता है। यहाँ पे आपका Q मतलब होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और ये है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा हम देखते हैं यहाँ पे। तो Q जो है आपको देखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हम लिख सकते हैं N इक्वल्स टू, ई नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा Q डिवाइड बाई ई। ये हो जाएगा ई अगर नीचे चला गया तो N इक्वल्स टू Q अपॉन ई। N हमें निकालना है तो N इक्वल्स टू हो जाएगा Q, हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 रख देंगे और डिवाइडेड बाई ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये हम पुट कर देंगे अपना ई की जगह पे, ई की जगह पे पुट कर देंगे और यहाँ पे 1 अपॉन दिस आपका आंसर आ जाएगा दिस। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में हमारे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया है हमारे तीनों क्वेश्चंस पेज नंबर 200 के। अब नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर नेक्स्ट हैं पेज नंबर 200 के, तो मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं आपके पेज नंबर 202 पे हैं ये क्वेश्चंस। तो पेज नंबर 202 पे देख लेते हैं हम ये वाले 3 क्वेश्चंस, क्या होगा इनका सॉल्यूशंस, कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस अ कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, तो वो करता है बैटरी। बैटरी में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप देखते होंगे बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं आपके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप बीच में एक बल्ब लगाते हैं वो तो जलने लगता है। क्यों जलता है, क्योंकि एक तरफ हाई पोटेंशियल होता है, एक तरफ लो पोटेंशियल होता है। जैसे ही आपने बल्ब के थ्रू सर्किट कंप्लीट कराया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और करंट फ्लो होने लगता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसने मेंटेन कराया, बैटरी ने मेंटेन कराया। बैटरी, क्योंकि बैटरी के 2 टर्मिनल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे, व्हाट इज़ मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। अगर हम बोलते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका मतलब क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट कब बोलते हैं, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ टू बी डन फॉर मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराते हैं और 1 जूल का वर्क डन करते हैं तब हम बोल सकते हैं वहाँ पे 1 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ये कैसे होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं आपको बताऊँ तो
W इक्वल्स टू Q इंटू वी होता है, देखिएगा समझिएगा, होता है W इक्वल्स टू Q इंटू वी, आपका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ बोल रहा है कि आप 1 वोल्ट, अगर मैं यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू दे दूँ तो आप इससे क्या समझते हैं? तो हम इससे ये समझते हैं कि अगर 1 जूल का हम वर्क कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, मतलब सबकी वैल्यू हमें 1 करनी पड़ेगी तभी 1 वोल्ट आएगा। तो 1, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे कि हम 1 जूल का वर्क कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो 1 वोल्ट आएगा हमारे पास। क्लियर है आपको ये? ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आते हैं। हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अभी मैंने जस्ट आपको न्यूमेरिकल वो फॉर्मूला बताया W इक्वल्स टू Q इंटू वी, जिसमें आपको 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, ईच कूलम चार्ज, ईच मतलब 1, और 6 वोल्ट आपका वोल्टेज हो गया। जब आपको V दे दिया, Q दे दिया, तो आप W निकाल सकते हैं ईजिली, 1 इंटू 6 आ गया, तो 6 जूल हो गया आपका। ये भी तीनों मैंने आपके करा दिए आपके। अब नेक्स्ट है आपका सर्किट डायग्राम, और ओम्स लॉ भी मैंने आपको बता दिया है। ओम्स लॉ के बाद क्या कोई आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है? नहीं, फिर आपका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो सर्किट डायग्राम और रेजिस्टेंस ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ। आप ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप ऊपर जाके क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।